अपनी पुरानी घर की चीज़ों को ना हम फेंकते नहीं हैं, बल्कि उनको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें ना तो वो भी बड़ी कारआमद साबित होती हैं। जी हाँ, मेरा ये पुराना स्टैंड पड़ा था तो बहुत इसकी बुरी हालत थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस स्टैंड को अपने किचन में ही यूज़ कर लूँ। तो बस फिर क्या था, यहाँ पे मैं इसको साफ़ करने के लिए बैठ गई थी। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गंद था। तो सबसे पहले जो है वो मैंने उसको साफ़ किया अच्छे तरीके से। मेरे पास कुछ रेक्सिन के टुकड़े थे तो वो मैंने आप कह लें कि काट के जो है वो ऑलरेडी इसको बिछाया हुआ था। समटाइम ना इस आप कह लें कि जो लोहे का ये स्टैंड है ना, इसको मैं यूज़ करती थी अपने गैराज में, मतलब जैसे कोई शूज़ वगैरह रख दी हूँ। मतलब ये पुरानी से ना कोई आप कह लें कि एक मेरे पास स्टैंड था जो मेरी मदर के पास था, तो मैंने कहा चलो वहाँ से मैं ले लेती हूँ, लोहे का स्टैंड था। फिर उसके बाद यहाँ पे ना बर्तनों को स्टोर करने के लिए ना मेरे पास एक कपड़ों की पुरानी बास्केट थी। जब मेरी बेटी हुई थी तो मैंने उसके लिए बास्केट ली थी। इसमें मैं अपने कपड़े, बच्ची के छोटे से डायपर वगैरह और उसका फीडर और उसकी जो मतलब जो भी सूदर होती है और उसके कोई भी नैपकिन्स होते हैं, वाइप्स होते हैं, वो मैं सारे इसमें डाल के रखती थी अपने पास। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जब माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए तो फिर ये बास्केट ना बिल्कुल मेरी ना स्पेयर हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, इसको किचन में यूटिलाइज़ कर लिया, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है किचन में ना बहुत छिपकलियाँ होती हैं और आजकल फिर वही मौसम स्टार्ट हो चुका है, गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो बस फिर मैंने क्या किया, मैंने इस बास्केट को जो है, जो कपड़ों के लिए यूज़ होती थी, बिल्कुल एक फालतू बास्केट हो गई थी मेरे लिए। मैंने कहा बजाय इसके मैं इसको कहीं पे फेंक दूँ तो मैं इसको किचन में क्यों ना यूटिलाइज़ कर लूँ। अब इसमें सारे जो किचन में मेरे बर्तन होते हैं ना खाने के, जैसे कोई प्लेट्स होगी, प्यालियाँ होगी, उसके बाद कोई ग्लास, कोई कप, कोई स्पून, जो मतलब के कैबिनेट में नहीं आते, जो मेरे डेली यूज़ के हैं, वो इस बास्केट को फिर मैंने अच्छे से पहले मैंने इसको वॉश किया, क्योंकि इसमें पहले कपड़े वगैरह होते थे। लेकिन ये गंदी बास्केट नहीं थी, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी बास्केट थी, क्योंकि इसमें मेरी बच्ची के छोटे, जब वो छोटी सी थी ना, मतलब बिल्कुल आप कह लेंगे कुछ मंथ्स की, इसके मैं कपड़े वगैरह रखती थी। फिर अब मैंने सबसे पहले इस बास्केट को साफ़ किया, इसको ड्राई किया। अब जो भी बर्तन वगैरह होंगे ना वो इसके अंदर मैं अपने सेट करूँगी, मतलब जैसे कि आपका रेगुलर यूज़ की प्लेट्स होती हैं, क्योंकि देखो ना, सब बजाय इसके कि आप जो है वो गंदे बर्तन जो है ना वो आप इस तरह से मतलब खाएं, हमें क्या पता चलता है रात को समटाइम हमने टोकरे में मतलब कोई भी चूहा, कोई छिपकली, कोई भी मतलब ऐसा जहरीला कीड़ा फिर जाए। तो कोशिश करें कि आप बाज़ार से भी ऐसी बास्केट्स मिल जाती हैं उस तरह की, मतलब आप उसी में अपने बर्तन जो है ना वो सेफ़ रखें। अब यहाँ पे ना मैं सारे जो है ना बर्तन जो है वो वॉश कर रही थी, कि किचन आपके लिए रमज़ान की ना हमारी फ़ीमेल की रूटीन ही यही होती है कि जब अफ्तारी हो जाए ना तो सारे बर्तन, जितने भी बर्तनों का मेस होता है, सबसे पहले उसको क्लियर अप करना। तो बस भाई मेरी भी यही ड्यूटी थी, क्योंकि मैं कोशिश होती है कि सबसे पहले जो है ना वो मैं बर्तन वगैरह जो है ना वो वॉश करके एक मरतबा किचन जो है ना वो पूरा जो है ना वो मैं रीसेट कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आप कह रहे कि उलझन होती है जब आपके बर्तन जो है ना वो फैले होते हैं। तो बस सबसे पहले जो है वो बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, उसके बाद जो है ना बाकी इधर उधर के काम, जैसे कोई आटा वगैरह गूंदना हो गया, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है सहरी में जो है ना वो हमें आटा जो है ना वो गूंद के ही रखना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर हमें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कभी कभी आँख नहीं खुलती। और ऐसा होता ही नहीं है कि रमज़ान में ना कोई एक रोज़ा ऐसा गुजरे जो आपको 8 पहरा रखना पड़ता है समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है कि रोज़ा जो है ना कोई एक ऐसा गुजर जाता है कि आँख ही नहीं खुलती है, और जब टाइम सारा मतलब रोज़े का सहरी का ख़त्म हो जाता है तब आँख खुलती है। तो बस फिर 8 पहरा जो है ना वो रखना पड़ता है। अब यहाँ से जो है वो सारे ही मतलब के बातों बातों में बर्तन जो है ना वो मेरे वॉश हो गए। अब उसके बाद जो है ना सारी जितनी भी प्लेट्स थी ना उनको मैं ड्राई करके जो है ना बास्केट में, अच्छा बास्केट का ना एक बहुत ही अच्छा ज़्यादा फ़ायदा ये भी है कि मतलब दोनों साइड से ना ओपन होती है, मतलब एक साइड पे मैं सारी जो है ना वो प्लेट्स और ग्लास वगैरह जो है ना वो लगा देती हूँ ताकि। अच्छा, अब ना यहाँ पे मैं बिल्कुल सेपरेट रहती हूँ, मतलब मेरे साथ कोई भी मतलब ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो सिर्फ 2 ही भाई हैं, तो वो सिर्फ मतलब हम ना हस्बैंड वाइफ ही होते हैं घर में। तो मतलब मैं कहती पहली माएँ जो है ना वो हमारी कितना मुश्किल वक्त मतलब कैसे वो संभालती थी, मतलब एक घर होता था और एक ही किचन था और 5 फैमिलीज़ थी, मतलब कि मेरे अब्बू जो है ना वो 5 भाई हैं, वो 5 फैमिलीज़ जो है ना वो एक ही किचन में और एक ही घर में, मतलब सबके पास एक एक कमरा होता था और एक ही किचन था जिसमें मतलब सब खाना बनाते थे। उनकी ना ड्यूटीज़ लगी होती थी, कोई एक टाइम जो है ना वो नाश्ता बनाएगी, कोई मतलब आप कह लें कि कोई चाय बना रही है, उसके बाद कोई जो है वो ऑमलेट बना रही हैं, कोई सफाई कर रही है, कोई आप कह लें कि नाश्ता वो एक सालन बना रही है। मतलब इस तरह से ना ड्यूटी सबकी असाइन की हुई थी और ना मतलब कि बड़े आराम से पहले कर भी लेते थे। और यकीन जाने अब तो ना ऐसे बहुत हैक्टिक फील होता है, मतलब ऐसे सोच के भी ना कि कैसे मैनेज होगा, मतलब आपने अपनी पसंद से चीज़ लेनी है, अगर आपको वो सब्ज़ी नहीं पसंद तो आप कैसे, मतलब सब, क्योंकि 5 फैमिलीज़ की पसंद जो है ना वो सबकी डिफरेंट होती है। तो बस ऐसे मतलब सोच के भी ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है बस। लेकिन भाई अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको जिस हाल में भी रखा है ना बहुत अच्छा रखा है। अब यहाँ पे देखें सारा जो है ना मैंने अपना सेटअप जो है वो कर लिया है, उस स्टैंड को जो है वो बिल्कुल साफ़ करके यहाँ पे लगा दिया और उसके ऊपर जो है ना एक आटे की बास्केट रखी है और उसके अंदर जो है वो एक चावल जो है वो मैं रख देती हूँ थोड़े से, और एक साइड पे जो है मैंने सारे अपने बर्तन रखे और नीचे जो है ना वो आलू प्याज वगैरह जो है वो रख देती हूँ। अब यहाँ पे ना रात को ना जो भी सालन बनता है ना
तो मेरी बस यही कोशिश होती है कि वो सालन जो है ना वो निकाल के और कुकर को ना अच्छे तरीके से साफ़ करके ना उस सालन को जो है ना मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अब मौसम जो है ना बिल्कुल बदल चुका है, सालन जो है ना वो ख़राब होने का डर रहता है। तो बस इस तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना रहती है। बस यही आज की मेरी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।